गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की शुरुआत होती है बहुत फ्रेश फ्रेश मॉर्निंग से और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भिगा रखे थे तो मुझे इतनी सुबह आज भूख लग गई थी ना इतनी जोर की, तो मैं एक बादाम निकाल के खाने लग गई थी। एल्बेट्रॉस के लिए छिलने पड़ते हैं बादाम वगैरह, तो मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ। और एल्बेट्रॉस नहा धो के लगे थे पूजा पाठ करने में। रामदूत अतिरिक्त बलधामा अंजनी पुत्र पवन महावीर विक्रम बजरंगी कुमत नमार स्मृति के संगी कंचन वर्ण विराज सुरेशकान कुंडल कुंचित के सहात वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुझ जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महादेव बंदन विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करी को आतुर प्रभु चरित्र सुनि बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि से दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उल्लाए रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस बदन तुमरे यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित ईसा जम कुबेर दिखपाला जहाँ ते कवि गोविंद कही सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्री वही की ना राम मिलाए राज्य पद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जाना जुग सहस्त्र जो जर पर भानु लीलियो ताहि मधुर बदल जानू प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि जल दिलाद गए रजना ही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे होतना आज्ञा बिनु पेसारे सब सुकल है तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारोह आपे तीनों लोक हाफते कापे भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जब निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सो ही अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे हो असुर निकंदन राम द्वारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसैन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय और देवता चिंतन धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई झूठे ही बंदी महासुख हुई जो यह बड़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध सा गीगोरी सा तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय महाडेरा पवन तनय संकट हरणम मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सूर भूप सियावर रामचंद्र की जय संकट हरणम जय जय सिया राम जय बजरंग जय हो। जय हो पाठ तो हो गया फिर बाम लगा। चलो अब भोग लगाओ नाश्ता करते हैं। एल्बेट्रॉस के नहाने तक और पूजा पाठ करने तक मैंने बना के तैयार कर दिया था ब्रेकफास्ट में था हमारा आज पनीर की सब्जी, रोटी और दही, और हम खाने में लगे हुए थे क्योंकि सुबह के टाइम पे आज हमने रोटी इसलिए बनाई, काफ़ी भूख लग जा रही है अब सुबह। और उसके बाद एल्बेट्रॉस ने है ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये देखो प्याज वगैरह कट करके कितना मस्त से बना के खाते हैं। मुझे नहीं पसंद, ये अकेले ही खाएंगे ब्रेकफास्ट। वैसे तो और टाइम सुबह खा लेते थे, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, पहले रोटी ही खा दी, याद नहीं रहा क्या हुआ पता नहीं। अब मैं देखो ब्रेकफास्ट के बर्तन धोने में लगी हुई थी। अब लगभग थोड़ा काम निपट ही गया था, बस मेरा ही बचा था थोड़ा काम, नहाना, कपड़े धोने वगैरह, झाड़ू पोछा तो मैंने कर लिया था। और इसके बाद एल्बेट्रॉस सो गए थे क्योंकि सुबह काफ़ी जल्दी उठ गए थे वो। देखो मैंने नहा लिया था और उसके बाद मैं बाहर पे बैठी हुई थी धूप सेकने के लिए, कपड़े वगैरह भी सब धुल गए थे, मैंने धूप में डाल दिए थे। किचन में जाके देखा तो एल्बेट्रॉस उठ के पानी पी रहे थे और कहते क्यूट सा फेस लग रहा था उठने के बाद। ये देखो मैंने ऐसे पिचकाया, इनको लगी थी भूख, तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं आज क्या बनाऊं अच्छा सा चीज, कुछ ब्लॉग में भी दिखाने के लिए हो जाएगा। तो मैंने माल्टा थे यहाँ पे पड़े हुए, हम घर से लेके आए थे, तो मैंने फटाफट इनको छील लिया। एल्बेट्रॉस लगे थे आज वेज बिरयानी बनाने में, इन्होंने काट रखा था भिंडी और फूल गोभी और आलू, प्याज, टमाटर, मिर्च वगैरह, पता नहीं क्या क्या डाल रहे थे। और मैंने देखो इतने सारे माल्टा छील के रख दिए थे हम। और फिर थोड़े एक दाना दाढ़ी हमने छील के इसमें डाल दिया था मैंने, मतलब। तो अब हम इसमें, हम भांग का नमक घर से पीस के लेके आए थे ना, अब हम वो नमक डाल देंगे इसमें, उससे फिर ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। नमक डाल दिया था और फिर थोड़ा सा डाला हमने इसमें चीनी, और देखो उसका टेस्ट देखो, मुंह में अभी भी पानी आ रहा है, बहुत यम्मी लग रहा था। और फिर थोड़ा हमने बगल वालों के लिए भी रख दिया कटोरी में, क्योंकि उन्होंने कल हमको दे रखा था इसमें, तो हमने बर्तन वापस करने थे। तो कुछ हमारे वहाँ रिवाज है कि अगर कोई इंसान कुछ देते हैं तो खाली बर्तन नहीं देना चाहिए उनको वापस, तो इसलिए
हम देखो हमने उनके लिए पैक कर दिया था और उसके बाद मैंने फटाफट से हैंड वॉश वगैरह किया। मैं उनको देने जा रही थी। एल्वेटर्स लगी थी बिरयानी बनाने में। अब देखते हैं आज कैसी बनती है बिरयानी। काफ़ी मन था वैसे बिरयानी खाने का। अब यम्मी बनाते हैं वैसे। ये सारे इन्होंने तल के रख दिए थे यहाँ पे। ये आलू बचा रखे थे और वो यहाँ तल रखे थे जितने भी होते हैं। और मैंने वो प्लेट में रखा एक कुरकुरा और मैं देने चली गई सीधे दीदी को बगल में। मैं देखे तो आ गई थी। उसके बाद अब एल्वेट्रस और मैंने टेस्ट करना था। अब एल्वेट्रस बताएंगे कि ये कैसा हो रहा है टेस्ट करके। वैसे तो हमने पहले टेस्ट कर दिया था लेकिन हम अभी और करेंगे। इसमें खट्टा खट्टा दाढ़ी में डाल रखा है ना, उससे ज़्यादा यम्मी हो रहा है। हमने एल्वेट्रस को खिलाया, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि हमारी फेवरेट चीज़ है। और ये देखो ये होगी हमारी बिरयानी तैयार। देखो देखने में ही कितनी टेस्टी लग रही है। उसके बाद खीरा वगैरह भी कट करके रख दिया था हमने। अब हम फटाफट से लंच कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट, फिर देखते हैं आगे को क्या होता है। हम खाने में लगे हुए थे दोनों। बिरयानी दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। एल्वेट्रस के हाथ में सच में बहुत ज़्यादा स्वाद है। ये देखो कैसे ठूसने में लगे हुए थे खाना। फटाफट से खाना खा के मैं लगी अपने काम पे, बर्तन धोने के काम पे, क्योंकि मेरा ये डेली का रहता है बर्तन धोना। और आज कुकर जला के ऐसा कर रखा था ना, 2-3 दिन लगेंगे उसको भीगने में, उसके बाद ही धुलेगा वो। फिर शाम को थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मुझे लगी भूख। मैंने डिसाइड किया मैं खाऊंगी किटकैट, वो भी 10 रुपए वाला। चॉकलेट खा के कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने निकाले एक बर्न बॉन का बिस्किट। अब हम फटाफट इसको खाएंगे। ये भी बहुत टेस्टी लगता है वैसे। फिर मैंने पढ़ी आज ये पारस पत्थर वाली बुक हैरी पॉटर की। तो थोड़ी देर इसको पढ़ा मैंने, लेकिन मुझे मन नहीं लगा, मेरे को अच्छी नहीं लगी, तो पहले ही बोर हो गई थी मैं। तो फिर मैंने ये बुक ऐसी रख दी। फिर मैंने निकाली अपनी दूसरी बुक। यहाँ पे बैठ के अब मैं थोड़ी देर पढ़ाई करूंगी। एल्वेट्रस चले जाएंगे। तो ये देखो मेरे को बता रहे थे कि इसमें नोट्स वगैरह बना लेना जो पढ़ाई करोगे अच्छे अच्छे टॉपिक का। उसके बाद मैं गई एल्वेट्रस को छोड़ने। दरवाजा लॉक कर दिया था मैंने। और यहाँ पे अब मैं सुकून से बैठ के पढ़ाई करूंगी जितना मेरा मन लगता है, क्योंकि पढ़ाई करते टाइम आप लोगों को पता है मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। लेकिन आज मैंने सोच रखा था कि मैं पढ़ाई करूंगी, जितना भी मैं फ्री टाइम रहूंगी उतना पढ़ाई करने में लगी हुई थी मैं। क्योंकि यहाँ वैसे मैं पढ़ाई के लिए आई थी, लेकिन रूटीन ही ऐसा हो जा रहा है कि पढ़ाई करने का हो नहीं रहा है। थोड़ा माहौल भी चाहिए होता है। तो अभी मैं फ्री थी, अकेली थी, और तो काम भी कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा आज मैं पढ़ाई कर लूँगी, क्योंकि अब मैं थोड़ी थोड़ी हैबिट बनाऊँगी कि मैं पढ़ाई कर सकूँ। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कभी। अब कल से तो अलग रूटीन होगा, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन पढ़ाई करनी चाहिए। आज मैंने पढ़ाई की तो मैंने आज एक टॉपिक बताती हूँ मैं आपको कि मैंने आज क्या सीखा। इंसान को ना सीखना होता है कि सीखा कैसे जाए। मतलब लाइफ में हमारी लाइफ ऐसे चलती है कि मतलब जिंदगी में ऐसे मोड़ आते रहते हैं जिसमें हम नए नए लेसन सीख पाते हैं। और हमें यही सीखना होता है कि आगे सीखना कैसे। हमें ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि हमको आगे को क्या सीखना है। अब तो सीखने पे फोकस करना चाहिए। लाइफ अपने आप बहुत अच्छी चल जाएगी हमारी। अब तो मुझे खाना भी बनाना था, रात की सब्जी बनानी थी, क्योंकि थोड़ी देर में आज एल्वेट्रस वैसे काफ़ी लेट हो गए थे। मैं पढ़ाई करने में लगी थी। मुझे लगा मैं पढ़ाई करते रहूँगी और वो आ जाएंगे तो फिर हम साथ में ही काम कर लेंगे, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था तो मुझे नींद भी आ रही थी। फिर मैंने ऐसी पढ़ाई करने में लगी थी तो मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो बता रही थी, तो मुझे लगा चार्ज भी करना होगा। फिर मैंने थोड़ी देर और पढ़ाई की यहाँ पे बैठ के। और फिर मैं ये भी सोची थी यार रात की सब्जी क्या बनाऊँ। फिर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था पढ़ाई करने में, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं गोभी की सब्जी बनाऊंगी। और एल्वेट्रस का भी मन था कि आज गोभी की सब्जी बने, क्योंकि ख़राब हो जाएगी, काफ़ी टाइम से रखी थी ना। तो थोड़ी देर मैं पढ़ाई करूंगी और उसके बाद मैं रात के डिनर की तैयारी करने लग जाऊंगी। आज पता है मेरा माइंड बहुत फ्रेश लग रहा है, क्योंकि ऐसा होता है ना हम पढ़ाई के टच में रहते तो हम कुछ ना कुछ, मतलब अगर बुक खोल के हम देखेंगे तो हम कुछ ना कुछ दिमाग में ऐसी चीज घुसेगी हमारे की जिससे हम एक्टिव रहेगा हमारा माइंड। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मैंने कॉलेज वगैरह कंप्लीट कर लिया
लेकिन उसके बाद पढ़ाई से एकदम टच छूट गया, शादी वगैरह होने के बाद तो और ज़्यादा। फिर मैंने वहाँ पे, मुझे दूर थी तो मुझे नींद भी आ रही थी, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं थोड़ा पास बैठ के पढ़ाई करूँगी, क्योंकि वहाँ पे नींद आ रही थी तो यहाँ ऐसा लगेगा मुझे कि यार मैं कैमरे के सामने हूँ तो मैं सो नहीं पाऊँगी। और तो फिर मुझे लगा थोड़ी देर और मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, अभी टाइम भी था ही काफ़ी, तो मैं पढ़ाई करने में लगी थी। लेकिन मेरी नींद मेरा पीछा कहीं नहीं छोड़ती। मैं नोट्स भी बना रही थी साथ में कि तो लेकिन नींद भी आने लग गई थी तो क्या करती। और बीच में एक बार मम्मी की कॉल पे आ गई थी। थोड़ी देर मम्मी से बात करने के बाद मैंने मम्मी से बोल दिया था बाय, और फिर मैं दोबारा पढ़ाई कंटिन्यू करने लग गई थी। आज सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ किया आज दिन में, नहीं तो काम ही रहता है या रेस्ट। तो ऐसा लगता है कि यार आज का दिन भी ऐसे ही चले गया। तो आज मुझे सच में बहुत अच्छा फील आ रहा है। फाइनली मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, और नींद से देखो मेरी आंखें पढ़ाई करने के बाद ऐसी हो जाती हैं। अब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं फटाफट बनाती हूँ सब्जी, नहीं तो मैं दोबारा सो जाऊंगी। और मुझे खांसी भी हो रही है आज, पता नहीं क्यों। फिर मैं फटाफट किचन में आई और मैंने प्याज लहसुन वगैरह सब कट करके रख दिया, आलू वगैरह। आज मैं गोभी की सब्जी बनाने वाली हूँ। एल्बर्टोस पता नहीं कब आएंगे, मैं तो वेट करने में लगी थी उनका। और फटाफट मैंने देखो सब्जी की तैयारी कर दी थी। और मुझे प्याज डालने में इतना डर लगता है ना, क्योंकि तेल की छींटे भी आ जाते हैं कभी कभार। तो अब मुझे आज सब्जी पता नहीं कैसी बनती है, क्योंकि दही वगैरह तो कुछ है नहीं घर में और हम लेने गए भी नहीं। टाइम मिलेगा हम दही लेके आएंगे, लेकिन क्या करें, टाइम नहीं मिलेगा तो ऐसे ही खाना पड़ेगा आज। तो मैं तो एल्बर्टोस का वेट कर रही थी। मैंने आज उनको कॉल भी नहीं किया, ध्यान भी नहीं रहा कॉल करने का, क्योंकि फ़ोन चार्जिंग पे भी था और वहीं से वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही थी। तो मैंने फटाफट से सब्जी बना ही दी थी फाइनली। आज गोभी की सब्जी बना रही हूँ मैं, यहाँ पहली बार बना रही हूँ। हमारे घरों में तो इतनी फ्रेश गोभी लेके आते थे हम खेत से, लेकिन यहाँ तो खरीदनी पड़ती है हर चीज़ देखो। तो आज की सब्जी अब एल्बर्टोस को कैसी लगती है पता नहीं। कल तो हम दोनों की फेवरेट सब्जी बनी थी, तो हम दोनों ने जम की रोटी खाई। और आज पता नहीं उनको पसंद आता है नहीं आता है। मैं जब भी कुछ काम करती हूँ ना, बर्तन इकट्ठे नहीं करती, मैं फटाफट धोती रहती हूँ साथ में, तो इससे बर्तन भी कम हो जाते हैं, मेरा काम भी हल्का हो जाता है। सब्जी बनाते बनाते ही मैंने बर्तन भी धोती थी, और फाइनली मेरी सब्जी बन के हो गई थी तैयार। और मैंने धीमी सी आंच में इसको रख दिया था। अब थोड़ी देर में मैं आटा गूंद लूँगी, तो फिर मेरा जो भी काम होता है शाम का वो काम करूँगी मैं। पढ़ाई कर रखी है आज, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे सच में कितनी बार बोल दिया मैंने देखो। और मैं आपको दिखाऊंगी मेरी सब्जी का फाइनल लुक कैसा आ रखा है, मसाले वगैरह उकर के। ये देखो बहुत अच्छी लग रही थी सब्जी देखो। उसके बाद एल्बर्टोस ने बेल बजा दी थी, और मैंने कहा कौन है, तो निकले एल्बर्टोस। और मेले लेके आए थे आइसक्रीम, जो मुझे बहुत पसंद है। कल उन्होंने खाई सबसे पहले, और आज मैंने एक ही लेके आते हैं, क्योंकि हम दोनों शेयर करके खा लेते हैं। इसमें बहुत टेस्टी लग रही थी आइसक्रीम। ये देखो अब हम दोनों शेयर करके खाएंगे और साथ में करेंगे हम बातें। तो आज कल भी ज़्यादा मैं नहीं खाया था। वैसे हम वीडियो बनाने के चक्कर में ना, एल्बर्टोस ने आधी आइसक्रीम ख़त्म कर दी थी, और मैं वीडियो के चक्कर में अंदर भारी करने में लगी थी। आज के हमने शॉर्ट्स बना रखा था, उसमें अच्छे व्यूज़ आए हैं, तो तभी दूसरी आइसक्रीम लेके आए थे। लेकिन आज हमने कोई शॉर्ट नहीं बनाया, हमको इतना टाइम भी नहीं हुआ। एल्बर्टोस भी थके हुए थे, तो हुआ नहीं इतना। देखेंगे कल से कोई दिमाग में नया आइडिया आता है तो पक्का बनाएंगे हम। उसके बाद हमने सोचा कि हम चले जाते हैं थोड़ी देर वॉक पे घूमने। और यहाँ पे थी नील गाय, छोटे छोटे बच्चे थे उसके। बाहर को आई रहे थे, तो सिमरन के भाई पिंदू की ना साइकिल खराब हो रखी थी, और वो दीदी लगी हुई थी वहाँ ठीक करने में। तो एल्बर्टोस हमारे बहुत दयालु हैं, तो वो भी लग गए ठीक करने में। अभी तो हम जा ही नहीं रहे। कहाँ? घर में नहीं जाओगे अभी? अभी नहीं। ठीक है, फिर तो अभी हम टहलेंगे थोड़ा। फिर मैं भी आपके साथ आऊंगी। जरूर, चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 20 21 24 25 26 27 30। एक ही है ये बोलना भूल गए। मैं गिना हूँ 32 33 34 35 36 37। और आप हेलो, खुश रहे भाई, क्या हाल है? हेलो हेलो
एल्वेट्रॉस में और सिमरन गए थे आज बहुत दूर तक घूमने। घर आके मैंने फटाफट से रोटी बना ली थी और सब्जी तो मैं पहले ही बना के गई थी और साथ में हमने की बहुत सारी बातें। सिमरन ऊपर आने को कह रही थी लेकिन हमने कहा कि अब पढ़ाई कर ले क्योंकि हम काफी घूम गए थे आज। तो हम दोनों देखो कैसे बातें करते रहते हैं खाते टाइम। हम सबसे अच्छा टाइम होता है हमारा ही जब हम खाते टाइम बातें करते तो हंसते हंसते बिल्कुल ऐसी बातें होती है हमारी ना क्या ही बोलो। अगर कोई इंसान बगल से सुन भी रहा हो ना वो हंसते हंसते पागल हो जाएगा कि ये भी। हमने खाना खा ही रखा था तो दरवाजे की बेल बजी और एक बच्चा लेके आया था मिठाई लड्डू। तो मैंने पूछा भी नहीं किस उपलक्ष्य में है और फिर यहाँ रूम पे आके देखा तो एल्वेट्रॉस कर रहे थे पढ़ाई। मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने काटी चिमोटी तो फिर मुझे पता चला नहीं ये रियल है, मैं सपना नहीं देख रही हूँ। मुझे लगा मैं रात में सपने देख रही हूँ लेकिन ये सपना नहीं था, ये हकीकत थी। हकीकत एल्वेट्रॉस आज सच में पढ़ाई कर रहे थे। पता नहीं आज किसने मोटिवेट कर दिया इनको इतना कि आज देखो बुक्स वगैरह लेके आए थे और पढ़ाई करने में लगे हुए थे। बहुत अच्छी बात है। अब हम दोनों पढ़ाई करेंगे साथ में तो माहौल बने रहेगा। तो अब मुझे तो अपना काम करना था, वीडियो वगैरह एडिट करनी थी। अब फटाफट से वीडियो एडिट कर लेती हूँ मैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।